नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में। हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो लैम्बडा म्यू थ्योरम। लैम्बडा म्यू थ्योरम रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, दो फोर्सेस एक पॉइंट ओ पर काम करें इन टू डायरेक्शंस ओ ए एंड ओ बी। ये पॉइंट है ओ, दो डायरेक्शन में काम करें, एक तो ओ ए की डायरेक्शन में, दूसरा ओ बी की डायरेक्शन में काम कर रहा है। हैविंग मैग्नीट्यूड लैम्डा ओ ए, जो ओ से ए की डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड है लैम्डा ओ ए। हो सकता है वो हाफ ऑफ ओ ए हो या डबल ऑफ ओ ए हो सकता है। और दूसरा जो फोर्स है वो ओ से जो बी की तरफ काम कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड है म्यू ओ बी। ये दो फोर्स काम कर रहे हैं, ए और बी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी का जो रिजल्टेंट बनेगा वो लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। सी कौन सा पॉइंट है? ए से जो बी को मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट पर सी एक पॉइंट है सच दैट लैम्डा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी। ये जो सी जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है कि लैम्डा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी। तब जो ओ ए की जो डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो ओ से बी की तरफ जो काम कर रहा है लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी, इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। सी इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी such that lambda AC is equal to mu CB। प्रूफ देखिए क्या है कि हम ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस उसका यूज करेंगे। पहले इस ट्रायंगल में कर लेते हैं। इन ट्रायंगल OAC, OA is equal to OA will be resultant of OC and CA, so this can be written as OC plus CA। लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज लैम्डा OA इज इक्वल टू लैम्डा OC प्लस लैम्डा CA। नाउ इस ट्रायंगल में हम यूज करते हैं इन ट्रायंगल OBC। तो इसमें OB जो होगा that will be equal to OC plus OB, जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है OC और CB का ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का यूज करके। दैट इज इसको म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू OB इज इक्वल टू म्यू OC प्लस म्यू CB। तो lambda OA plus mu OB, this is equal to lambda OC plus lambda CA plus mu OC plus mu CB। इन दोनों में से OC कॉमन आएगा तो lambda plus mu OC प्लस लैम्डा CA, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस म्यू BC, डायरेक्शन इसकी चेंज कर देते हैं, या ऐसा कर दें इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें इसकी, तो माइनस लैम्डा AC होगा और ये प्लस म्यू CB। अब क्योंकि लैम्डा इंटू AC इज इक्वल टू म्यू इंटू CB,
मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है। डायरेक्शन देखते हैं, पहले की डायरेक्शन है ए से सी की तरफ, दूसरे की डायरेक्शन है सी से बी की तरफ, यानी ये दोनों क्या इक्वल वेक्टर है। दीज आर इक्वल वेक्टर बिकॉज लैम्डा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, डायरेक्शन भी सेम, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। यानी इस डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है लैम्डा ओ ए और इस डायरेक्शन में जो काम कर रहा है म्यू ओ बी, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो लैम्डा प्लस म्यू ओ सी आ रहा है। और सी एक ऐसा पॉइंट है ए बी पर सच दैट लैम्डा, ये लैम्डा ए ओ ए था तो लैम्डा ए सी मस्ट बी इक्वल टू म्यू सी बी। अगर लैम्डा और म्यू दोनों हम 1 रखते हैं तब क्या बनेगा, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू 2 ओ सी। यानी ओ ए और ओ बी का जो रिजल्टेंट है वो 2 ओ सी होगा। सेकंड, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या होगा, माइनस लैम्डा ओ ए माइनस म्यू ओ बी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। दैट इज, इसको नेगेटिव को खत्म करेंगे तो ए ओ लिखते हैं इसको हम, प्लस इसको म्यू बी ओ लिख देते हैं और इसको लैम्डा प्लस म्यू सी ओ। यानी लैम्डा ए ओ प्लस म्यू बी ओ इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू सी ओ। थर्ड कोरोलरी, तीसरी, इफ लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू देन लैम्डा ओ ए, तो म्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा ओ बी। यानी लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये, लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, ओ ए माइनस ओ बी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओ ए प्लस बी ओ कर देते हैं, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो लैम्डा बी ओ प्लस ओ ए, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का यूज करेंगे, बी ओ प्लस ओ ए, तो क्या बनेगा, बी ए बनेगा, दिस इज इक्वल टू बी ए। तो तीसरी कोरोलरी ये बनेगी। नाउ वी हैव एन एग्जांपल based on lambda mu theorem. If G is the centroid of triangle ABC, prove that the forces acting at G and represented by GA, 2GB, 3GC have a resultant force represented by 3GH, where H is a point in BC such that BH is equal to 2HC. ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ABC ये ट्रायंगल है। मान लो इसका मिड पॉइंट डी है, एडी इसका क्या बना, मीडियन। तो सेंट्रोइड जो होगा वो जी, इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी ए जी विल बी इक्वल टू 2GD। अभी हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, जी ए प्लस 2GB प्लस 3GC, इनका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करना है तीनों का। तो दीज कैन बी रिटन है जी ए प्लस GB प्लस GC प्लस एक GB हमने यहां पर लिखा, एक बचा तो GB प्लस और 2GC, ये बनेगा। तो GB प्लस GC, GB और GC का जो रिजल्टेंट है वो GD बनेगा, 2GD, क्योंकि लैम्डा थ्योरम की जो हमने कोरोलरी की थी उसमें हमने कहा था कि OA प्लस OB is equal to 2OC when lambda is equal to mu is equal to 1 था उस टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर C मिड पॉइंट है तो OA और OB का रिजल्टेंट 2OC बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा,
जी ए प्लस जी बी और जी सी का रिजल्टेंट बनेगा 2GD बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट, सो लैम्डा एंड म्यू विल बी इक्वल, दोनों 1 बनेंगे। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 2GD प्लस GB प्लस 2GC। नाउ GA प्लस 2GD को हम AG लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड में AG जो है वो डबल है GD का, तो दिस कैन बी रिटन एज AG प्लस GB प्लस 2GC। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा हमारे पास GB प्लस 2GC। GB फोर्स काम कर रहा है G से B की डायरेक्शन में, GC फोर्स, ये जो फोर्स है ये काम कर रहा है G से C की डायरेक्शन में, यानी लैम्डा क्या है हमारे पास 1 है, म्यू क्या है 2 है। लैम्डा GB यानी 1GB प्लस 2GC, ये इन दोनों डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दिस विल बी इक्वल टू, अब H एक ऐसा पॉइंट है यहां पर, H यहां पर एक पॉइंट है सच दैट BH इज इक्वल टू 2HC। यहां पर लैम्डा क्या 1 है, लैम्डा किस गया 1 आया, और 1 इंटू BH इज इक्वल टू 2HC, यानी लैम्डा GB और म्यू GC का जो रिजल्टेंट है वो लैम्डा प्लस म्यू GH बनेगा, प्रोवाइडेड दैट लैम्डा BH मस्ट बी इक्वल टू म्यू HC। तो लैम्डा को आप रखो 1, म्यू को रखो 2, थ्योरम में, लैम्डा म्यू थ्योरम में। तो होगा क्या कि यहां पर काम कर रहा है जो फोर्स है वो GB है, यानी लैम्डा GB, और इधर जो फोर्स काम कर रहा है वो 2GC। दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2GH, क्योंकि 1BH इज इक्वल टू 2HC, ये तो स्टेटमेंट में गिवन है। दिस इज इक्वल टू 3GH। तो यही हमें इसमें निकालना था।